हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू मैन ऑफ जीनियस। और आज हम बात करेंगे 6 एटीट्यूड्स फॉर विनर्स पर, जिसे लिखा है नॉर्मन विंसेंट पील ने, जो कि एक जाने माने ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। योर एटीट्यूड्स आर द की टू सक्सेस। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपने काम और सामने वाले व्यक्ति के प्रति अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं तो निश्चित ही आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे और सामने वाले व्यक्ति की नजरों में आपके लिए रिस्पेक्ट को जनरेट कर पाएंगे, जो कि एक प्रूवन फैक्ट है। चलिए बिना समय गवाए हम समझने की कोशिश करते हैं उन 6 एटीट्यूड्स को, जिन्हें अपनाकर आप भी सफल बन सकते हैं। फर्स्ट एंड foremost, no problem is too great to solve. It means being positive. नॉर्मन कहते हैं कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से आप हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट एटीट्यूड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन फैक्ट्स। चलिए इस बात को एक स्टोरी से समझते हैं, जिसका नाम है द टेरिटरी नोबडी वांटेड। मान लीजिए दो सेल्समैन हैं, जिसमें से पहले सेल्समैन को एक ऐसी टेरिटरी या ऐसे एरिया में कंपनी की सेल्स बढ़ाने के लिए भेजा जाता है जहां पर कंपनी की सेल्स बहुत ही कम होती है और हर कोई ये जानता है कि वहां सेल्स करना पॉसिबल ही नहीं है। यह सब जानकर सेल्समैन को लगा कि उसे फंसाया गया है और उसने सोचा, जब ये सबको पता ही है कि यहाँ सेल्स करना मुश्किल है तो मैं क्यों यहाँ अपना सर खपाऊं, और यह कहकर वो कंपनी छोड़ देता है। इसके बाद दूसरे सेल्समैन को सेम टेरिटरी में वापस भेजा जाता है और इस बार सेल्समैन को टेरिटरी के बारे में कुछ नहीं पता होता। सेल्समैन अपने काम में लग जाता है और कई सारी सेल्स करने में सफल होता है और आश्चर्य से अपने कलीग से कहता है कि ये जगह किसी गोल्ड माइन से कम नहीं है, आज तक यहाँ सेल्स क्यों नहीं की गई। तब उसे ये बात बताई जाती है कि ये एक ऐसी टेरिटरी है जहां सेल करना हमारी कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल है, और उस सेल्समैन को इस बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं होता। और होता भी कैसे, क्योंकि वो देख पा रहा था यहाँ हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके प्रोडक्ट्स की जरूरत है। फ्रेंड्स, दोनों स्टोरीज में कुछ भी डिफरेंस नहीं था सिवाय एक बात के, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जहां पहले सेल्समैन को ये पहले से ही पता था कि यहाँ सेल्स करना मुश्किल है, उसने इसी बात को एक फैक्ट मान लिया और बिना एफर्ट लगाए खुद को ये विश्वास दिला दिया कि ये जगह उसके काम करने लायक नहीं है। वहीं दूसरे सेल्समैन को किसी भी तरह के प्री डिफाइंड फैक्ट से दूर रखा गया और सेल्समैन ने वहां अपना काम चालू किया बिना ये सोचे कि क्या यहाँ सेल्स पॉसिबल भी है या नहीं। सेल्समैन पॉजिटिविटी से भरा हुआ था, उसने अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को यूज किया और एक सफल बिजनेसमैन बना। तो हमेशा याद रखें, अगर हम लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो उसके परिणाम भी पॉजिटिव ही होंगे। अब बात आती है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड डेवलप कैसे करें। उसके लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। उन 3 बातों में से सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है, थिंक डोंट रिएक्ट। सोचें ना कि रिएक्ट करें। दोस्तों, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम हमेशा पैनिक कर जाते हैं और सडन रिएक्ट करते हैं। ऐसा अक्सर सबके साथ होता है। अपने दिमाग को ठंडा रखें और सोचें, क्योंकि ऐसा करने से निश्चित ही आपका दिमाग अच्छे और सफल आइडियाज को जनरेट कर पाएगा। अगली बात हमें ध्यान रखनी है, वो है बिकम अ हाउ थिंकर। हाउ थिंकर अपने आप में एक पॉजिटिव शब्द है अगर ध्यान दिया जाए तो। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से और जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो हमेशा अपने अंदर एक जिज्ञासा रखें कि कैसे आप किसी भी प्रॉब्लम को डील करेंगे, बजाय इसके कि आप उस प्रॉब्लम की चीरफाड़ करके पैनिक हो। अगर आप खुद को हाउ थिंकर बनाने में सफल होते हैं तो निश्चित ही आप आने वाली प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। और वो इसलिए क्योंकि जब आप कैसे सोचने वाले व्यक्ति बन जाते हैं तब आपका दिमाग सिर्फ उन्हीं बातों पर फोकस करता है जो कि आपके लिए जरूरी हो, ना कि उन बातों पर जो आपके किसी काम की नहीं। इन 2 बातों के अलावा जो तीसरी बात हमें याद रखनी है वो है बिलीव यू कैन एंड यू कैन। ये एक प्रूवन फैक्ट है कि अगर आप खुद को ये विश्वास दिला दें कि आप किसी भी काम को कर सकते हैं तो यकीनन आपको उस काम को पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जो बहुत ही बड़ी है, जिसे सॉल्व करने का आपको कोई तरीका नहीं सूझ रहा, तो हमेशा उस समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए और सबसे पहले ऐसा हिस्सा चुनिए जो कि आसानी से सॉल्व हो सके। इसी तरह सारे हिस्सों को एक एक करके सॉल्व कर लीजिए और आखिर में सभी सॉल्यूशन को एक साथ जोड़ दीजिए। तब आप देखेंगे कि आपने एक बड़ी समस्या को कुशलता से सुलझा लिया है। द वेरी नेक्स्ट, करेजियस। आई हैव नथिंग टू फियर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे डरा सके। दोस्तों, किसी भी तरह के इमोशन को हटाया जा सकता है। आप अपने गुस्से को अपने जीवन से हटा सकते हैं। अगर आप उदास हैं या आपके अंदर किसी के लिए नफरत है तो आप इस तरह के किसी भी अनचाही चीजों को अपने अंदर से निकाल कर फेंक सकते हैं। उसके लिए बस आपको थोड़ा सा साहसी बनना होगा। एलेनर रूजवेल्ट once said, "You gain strength, courage, and confidence by every experience by which you really stop to look fear in the face." वो कहते हैं कि आपको हर उस अनुभव से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है जहां आप भागने के बजाय रुककर उसका सामना करते हैं। नॉर्मन कहते हैं ज्यादातर फियर्स बेसलेस होते हैं, वो बस होते हैं, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। नॉर्मन के एक फ्रेंड बताते हैं कि उनके जीवन में वे जितनी भी चीजों से डरते थे उनमें से 92% ऐसी थी जिनका उन्हें कभी सामना ही नहीं करना पड़ा और सिर्फ 8% डर ऐसे निकले जो कि उनके सामने आए। वे आगे कहते हैं कि वो जो 8% डर थे जिनका सामना मैंने डटकर किया और आखिरकार उन पर पार पा लिया। ऑल फियर्स आर कंट्रोलेबल। दोस्तों, किसी भी तरह का डर आपके मन में हो, याद रखें आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण पा सकते हैं।
पहले एनालाइज करें कि क्या आपका डर सच में इतना बड़ा है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सके, और अगर ऐसा होता है तो डटकर उसका सामना करें बजाय उससे डरने के। चलिए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मॉरिस शिवालिए एक फ्रेंच एक्टर और अपने एरा के ग्रेटेस्ट एंटरटेनर थे। जब उनका करियर पीक पर था तब अचानक एक रात बाहर जाकर परफॉर्म करने से पहले वे अचानक नर्वस हो गए। उन्होंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की पर असफल रहे। उनका दिमाग अंदर ही अंदर उलझ चुका था और वो निराशाजनक ढंग से अपने दिमाग में कहीं खो गए थे। हालांकि उस रात और अगले कई हफ्तों तक उनके परफॉर्मेंस को कवर किया गया, पर अब तक रियल मॉरिस कहीं खो चुके थे। अब उनके अंदर हिचकिचाहट और हकलाना साफ देखा जा सकता था और अब वे परफॉर्म करने के लायक नहीं थे। ये एक कलाकार के प्रोफेशनल करियर का सबसे बड़ा फेलियर था। शायद कोई डर था जो उनके दिमाग में घर कर गया था। उन्हें डॉक्टर रॉबर्ट की निगरानी में रेस्ट करने को कहा गया। मॉरिस डॉक्टर से बोलते हैं कि वो एक हारे हुए व्यक्ति हैं, उन्हें असफलता से डर लगता है और उनका अब कोई फ्यूचर नहीं है। जाहिर है कि उनके नर्वस सिस्टम पर डर का बहुत गहरा प्रभाव था और वो अपना सारा कॉन्फिडेंस खो चुके थे। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने उन्हें एक गांव में छोटे से ग्रुप के सामने परफॉर्म करने की सलाह दी। तो मॉरिस ने डॉक्टर से कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि वो वहां परफॉर्म कर पाएंगे। तब डॉक्टर रॉबर्ट ने उनसे कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर तुम्हें असफलता से डरना नहीं चाहिए। तुम सिर्फ स्टेज पर दोबारा जाने से डरते हो और इसे तुम अपना अंत समझते हो, पर डर कभी भी हार का कारण नहीं बन सकता। ये बस एक एक्सक्यूज है। बहादुर लोग डर से नहीं डरते, उसका सामना करके आगे बढ़ते हैं। ये सब सुनकर मॉरिस ने एक छोटे से टाउन में अपना शो किया जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, जिससे उनके अंदर उत्साह पैदा हुआ। मॉरिस जानते थे कि उन्होंने अपने डर पर विजय नहीं पाई थी। उन्होंने बस उस डर को स्वीकार किया और परफॉर्म करने चले गए थे और उनकी ये योजना काम कर गई। और उस रात के बाद उन्होंने हर जगह दर्शकों के सामने परफॉर्म किया। आगे चलकर मॉरिस कहते हैं कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस ने सिखाया कि अगर आप परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं तो हो सकता है कि वो कभी आए ही ना। अगर एक माउंटेन क्लाइंबर क्लाइंब करने के लिए परफेक्ट मोमेंट तलाशेगा तो हो सकता है कि वो कभी पहाड़ चढ़ ही ना पाए। इसीलिए डर से मत डरो, उसका सामना साहस के साथ करो। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको किसी भी चीज का डर है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। थर्ड वन इज एंथुसियास्टिक। लाइफ इज एक्साइटिंग। रैल्फ वॉल्डो इमर्सन, जो कि एक अमेरिकन फिलोसोफर और पोएट थे, वो लिखते हैं कि बिना उत्साह के कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको एंथुसियास्टिक बनना होगा। एंथुसियाज्म की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ये है कि ये विक्टोरियस एटीट्यूड में बदल जाता है और इतना पावरफुल है कि वीक मेंटल एटीट्यूड को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में बदल देता है। एक तरह से देखा जाए तो एंथुसियाज्म हमारी नॉन एक्टिव पावर्स को जगाकर हमारी पर्सनैलिटी को जीवित रखता है। आप खुद को कैसे उत्साही या एंथुसियास्टिक बना सकते हैं, चलिए समझते हैं मिस नोबडी की इस कहानी से। एक रात वेस्ट कोस्ट सिटी में अपनी स्पीच के बाद नॉर्मन से एक यंग लेडी ने बहुत ही ढीले अंदाज में हाथ मिलाया और बहुत ही ढीले स्वर में डरते हुए कहा कि मैं आपसे मिलना तो चाहती थी, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग हैं और मैं कोई नहीं हूँ। ऐसा कहकर वो लेडी वहां से जाने लगी। तभी नॉर्मन कहते हैं, जरा ठहरिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मिस नोबडी। यह सुनकर वह लेडी बहुत ही आश्चर्यजनक ढंग से नॉर्मन से पूछती है, आपने मुझे किस नाम से बुलाया? तो नॉर्मन जवाब देते हैं कि मैंने आपको उसी नाम से बुलाया जो नाम आपने मुझे बताया है, मिस नोबडी। इसके बाद उस लेडी ने ऑथर से कहा कि मेरे अंदर बहुत ही हीन भावना है और मैं यहाँ आपको सुनने आई थी कि शायद आप कुछ ऐसा बोलें जो मेरे काम आ सके। ये सब जानकर नॉर्मन ने कहा कि मैं आपको इसी वक्त कह रहा हूँ कि आप ईश्वर की संतान हैं। यस, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। ऐसा कहते हुए नॉर्मन ने उस लेडी से कहा कि वह रोज तनकर कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हो और दोहराए कि वह ईश्वर की संतान है। इसके साथ ही नॉर्मन ने उस लेडी से एंथुसियाज्म और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कुछ और टेक्निक्स शेयर की। कुछ समय बाद जब नॉर्मन अपनी स्पीच दे रहे थे तब उनके पास एक अट्रैक्टिव लेडी आई और बहुत ही उत्साही अंदाज में उनसे बोली, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं वही मिस नोबडी हूँ जो आपसे उस दिन मिली थी। उसकी आंखों की चमक से ये साफ देखा जा सकता था कि वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। ऑथर ने जो टेक्निक्स मिस नोबडी को बताई थी वे कारगर साबित हुई। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि आप बदल सकते हैं और हर कोई अपने आप को बदल सकता है। आप किसी भी हालत में हो, आप खुद को एंथुसियास्टिक या उत्साही बना सकते हैं। अगर आप भी एंथुसियास्टिक बनना चाहते हैं तो इन टेक्निक्स को फॉलो करें। सो द फोर्थ वन इज पीसफुल। आई डोंट नीड टू वरी। दोस्तों, लाइफ में सिचुएशन कैसी भी हो, हमेशा शांति से सोच विचार करके ही अपने डिसीजंस लेने चाहिए। देखा जाए तो हमारी फिजिकल मैकेनिज्म हमारे ब्रेन पर निर्भर करती है। जैसा हमारा दिमाग सोचता है बिल्कुल उसी तरह हमारी फिजिकल एक्टिविटीज भी होती हैं। और अगर आपके दिमाग में किसी तरह की टेंशन या चिंता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी बॉडी पर भी होगा। और ये इसी तरह से काम करता है क्योंकि हमारा दिमाग हमारी बॉडी के साथ काम करने के लिए प्रोग्राम्ड है। असल में होता कुछ यूं है कि एक चिंताजनक विचार पहले तो हमारी चेतना या कॉन्शियसनेस में एक पतली सी दरार डाल देता है और जब हम इसे बार बार दोहराते हैं
तो ये छोटी सी दरार बड़ी होकर डर या फिक्र में बदल जाती है, जिससे हमारे मन में जो भी थॉट्स आते हैं वे चिंता से भरे हुए होते हैं और इसी कारण हम ऐसे इंसान बन जाते हैं जो कि हमेशा डरे हुए या चिंतित रहते हैं, जिसके कारण हम ऐसा मेंटल क्लाइमेट बना लेते हैं जो हमेशा चिंताओं से भरा रहता है और धीरे धीरे यही चिंताएं हमारे पूरे लाइफ एक्सपीरियंस को डोमिनेट करने लग जाती हैं। अगर आप इस ट्रेजिक प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं, स्लोली स्लोली एक पॉजिटिव क्लाइमेट क्रिएट करें, जिससे आप निश्चित ही अपनी चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी गेन करने के कई तरीके हैं। नॉर्मन के एक राइटर फ्रेंड ने हेनरी फोर्ड का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में हेनरी फोर्ड से पूछा गया कि क्या चिंता कभी उनके लिए समस्या रही है। इस पर मिस्टर फोर्ड ने जवाब दिया कि मैं तब तक चिंतित था जब तक मैंने खुद को बहुत ज्यादा व्यस्त नहीं कर लिया। उन्होंने आगे कहा, आपकी थिंकिंग, आपके बिलीव्स, आपकी स्टडी, आपके गोल्स हमेशा बेस्ट होने चाहिए। आपको कभी भी अपने बेस्ट से समझौता नहीं करना चाहिए, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। तो चिंता ना करें, शांति से सोचें और खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। सो द फिफ्थ वन इज कॉन्फिडेंट। आई कैन चेंज फॉर द बेटर। आप हमेशा इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहें कि आप बदल सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इस बात से एग्री करेंगे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है। नेगेटिव एलिमेंट्स अगर हमारी पर्सनैलिटी में हो तो वो हमारी असफलता और दुख का कारण बनते हैं। लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं कि आप सारे नकारात्मक या नेगेटिव एलिमेंट्स को निकाल फेंकेंगे तो डेफिनेटली आप एक बेहतर इंसान बन सकेंगे। एक बात हमेशा याद रखें और इसे बार बार अपने मन में दोहराएं, यस आई कैन चेंज फॉर द बेटर। हाँ, मैं बदल सकता हूँ और बेहतर बन सकता हूँ। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेक्टेंट। आई हैव अ फ्यूचर। आई हैव अ फ्यूचर। जब आप इस बात को मान लेते हैं तब आप एक एक्सपेक्टेंट बन जाते हैं और अपने फ्यूचर से एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इस तरह से आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपने आप के लिए तैयार कर लेते हैं, जो कि फ्यूचर सक्सेसेस में बहुत ही मददगार साबित होता है। नॉर्मन कहते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका समय कितना कठिन है, आप कितने निराश हैं या आप कितने बूढ़े हो चुके हैं, थके हुए हैं या बीमार हैं, बस एक बात हमेशा याद रखें, यू हैव अ फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, ये तो थे वो 6 एटीट्यूड्स जो कि आपको अपने जीवन में या अपनी पर्सनालिटी में मर्ज करने की जरूरत है। ऐसा करने से निश्चित ही आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे और आपको आपके गोल्स आसान लगने लगेंगे। दोस्तों, 6 एटीट्यूड्स फॉर विनर्स एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसे हम सभी को एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए। बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ मैंने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हम आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे जो कि आपको आपकी लाइफ, आपके करियर में आगे बढ़ने में और एक अच्छा इंसान बनने में मददगार साबित होंगी। ओके, नाउ लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इवन प्रेस द बेल आइकन। दैट्स इट फॉर द डे। साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।